यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा है उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे पेपर नंबर 2 के 25 क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ जो है वो मॉर्निंग के अंदर हम लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया था। आई होप आपने उनको कर लिया होगा, तो अब आप उसको टैली कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है कॉमर्स का वो है ये, सपोज ए कस्टमर हु परचेज ओनली 2 गुड्स। एक कस्टमर है जो ओनली 2 गुड्स को परचेज कर रहा है, इज मेकिंग ए यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस। वो ये चाहता है, मतलब यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है, ठीक है। और आपको मालूम है यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जैसे जैसे हम लोग जो है वो ज़्यादा कमोडिटी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे उतनी यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी आपको आगे। देन द प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स डिक्रीज। अगर कभी ऐसा हुआ 2 गुड्स में से किसी एक गुड्स का प्राइस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो बताइए क्या होगा। सबसे पहला, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो उसी इनकम के अंदर जो है उसी कमोडिटी की ज़्यादा कमोडिटी परचेज कर सकते हैं उसी प्रोडक्ट की। हाँ जी। दूसरा, कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तीसरा, कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़ेगी। नहीं सर, मनी इनकम तो कंज्यूमर की क्या है, सेम है, लेकिन उसकी रियल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तीसरा जो है वो सही नहीं है। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट का वो क्या बनेगा, बी। इसके लिए कुछ लिखा भी है मैंने यहाँ पे। प्राइस कम होने पर अब हम जो है उसी कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं सेम इनकम के अंदर, ठीक है। दूसरा, ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने पर जो आपका टीयू है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड, यहाँ पे आपको जो है कुछ आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस की कुछ थ्योरी दे रखी है और यहाँ पे उन इकोनॉमिक्स के नाम है। सबसे पहला, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो दिया था किसने, एडम स्मिथ ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो हेक्सचर ओलिन ने। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है वो दिया था माइकल पोर्टर ने। एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो दिया था किसने, डेविड रिकार्डो ने। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए। थर्ड, फॉर ए डिक्लाइनिंग प्राइस। अगर कभी ऐसा हुआ कि प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया, टीआर इंक्रीज, और उसकी वजह से टीआर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब कीमत के कम होने पर अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए, आपको याद है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वहां पे आपको मैंने एक बार करवाया भी था कि अगर मान लीजिए प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो वहां पे ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जब इनवर्स रिलेशन होता है तो वहां पे ईडी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ए डिक्लाइनिंग प्राइस, अगर प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टीआर क्या हो गया, बढ़ गया, तो मतलब अपोजिट रिलेशन है, तो वहां पे आपका ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिटरी मोर इलास्टिक, मतलब ये इलास्टिक आएगा आंसर, ठीक है, मोर इलास्टिक। आगे, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस के बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया फॉर्म्स का, और वो बताने में से कौन सी सही है। टीडीएस सैलरी पेमेंट का 16 होता है, अदर देन सैलरी 16A होता है, ठीक है जी। टीडीएस ऑन रेंट का 16C होता है, और सेल ऑफ प्रॉपर्टी का 16B होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट दिया हुआ। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए और बी सही है फर्स्ट। नेक्स्ट, इफ ऑन एन एवरेज 2 कस्टमर अराइव होते हैं शॉपिंग मॉल पे पर मिनट, हर मिनट के अंदर जो है वो 2 कस्टमर आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द गिवन मिनट एग्जैक्टली 3 कस्टमर विल अराइव। तो बताइए 3 कस्टमर के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए, इसको बस यहाँ पे पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो है वो आएगा क्या, ए, 0.1804। पॉइजन का 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपना, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, तो उसके फॉर्मूला जो है वो याद कर लीजिएगा, वही बस यहाँ पे पुट करना है। आगे नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन द कैपिटल बस्टिंग। जब आप कैपिटल बस्टिंग की बात करते हैं तो कैसे कैसे होता है, देखो कैपिटल बस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो का एस्टिमेट करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। कैश फ्लो का एस्टिमेट करने के बाद में फिर हम लोग जो है वो डिस्काउंट रेट निकालेंगे, जिस रेट से आपने कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है, जी निकालेंगे। फिर उनके बेस पर आपका एनपीवी निकल के आएगा, जी निकल के आएगा, और फिर आप देखोगे कि आपको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो फिर आएगा क्या, सी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ABDC। ABDC जो है वो है सेकेंड। आगे, सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग CSR एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनी 2013। इसको जो है वो सीक्वेंस से रखे, तो इसको आपको जो है वो क्या करना है, सीक्वेंस के मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट है उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो CSR के लिए आपको मैंने बताया था कि सेक्शन 135 था इसका, और वो क्या बोलता है कि 3 कंडीशन है, अगर कोई कंपनी प्रीवियस ईयर के अंदर इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसको जो है अपने टोटल नेट प्रॉफिट का, ठीक है, कम से कम 2% जो है वो क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, उन CSR प्रोजेक्ट। नहीं किया तो पेनल प्रोसीडिंग से। तो इसका जो है वो आपको बताना है यहाँ पे क्या, सीक्वेंसिंग जो है वो बतानी है। तो सबसे पहले जो है वो क्या, नेटवर्थ आपकी जो है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, यहां मैं करता हूं, नेटवर्थ अगर आपकी जो है वो कितनी, 500 करोड़ या उससे ज्यादा,
ठीक है जी। दूसरा, आपकी टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या आपका जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो। अगर ये तीन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट स्पेंड करना पड़ेगा किस पे, CSR। तो आएगा बी। और फिर लास्ट में अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा, पेनल एक्शन होगा फॉर नॉन कंप्लायंस, आपके ऊपर जो एक्शन हो सकता है। फिर लास्ट में आएगा ई। तो आंसर जो बनेगा ADCBE, बोले तो थर्ड। चलो जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूली डिस्क्राइब, इनमें से कौन सा ट्रूली डिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द MSME स्पेस। ये कोविड-19 का मैंने पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो डाला हुआ है अपने यूट्यूब के ऊपर भी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें टॉपिक डाला था इंडियन इकोनॉमी एंड द कोविड, मतलब कोविड इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है वो कोविड का क्या इंपैक्ट पड़ा, उसमें सारे के सारे ये प्रोविजन मैंने वहां पे करवाए थे। खैर इसके अंदर ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रूली डिस्क्राइब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इन द MSME। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या इनके लिए कदम उठाए थे इनके उद्धार करने के लिए। तो वो था सबसे पहला प्रोविजन था कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया, कितना 3 लाख करोड़ रुपए का ये था। ये उनको फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो क्या करी, प्रोवाइड करी। दूसरा प्रोविजन बनाया था 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज टू द बैंक एंड, मतलब हम जो है उधार देंगे किसको, बैंक्स को एंड NBFC को ऑन प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये बनाया था। तीसरा रीडिफाइन किया था MSME को टू इंक्लूड बोथ द इन्वेस्टमेंट एंड द टर्नओवर क्राइटेरिया, ये क्या था। क्रिएटेड ए वॉर चेस्ट ऑफ 3 लाख करोड़ फॉर द MSME लोन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं था। एंड एलोकेटेड 3 लाख करोड़ फॉर द MSME लोन मोरेटोरियम वेवर, ये भी नहीं था। ठीक है, तो ये ABC जो है उसका आंसर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं इसकी PDF भी मैंने जो है वो शेयर की हुई है टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां देख लीजिएगा आप। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है, सिंपल सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कई सारे नेशन के अंदर जो है वो क्या कर रही है, वर्किंग कर रही है। तो MNC जो है वो जो कंट्रोल एंड ऑपरेट करती है प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द मल्टीपल कंट्रीज, आंसर थर्ड। नेक्स्ट, ए मार्केटियर नीड टू बी अवेयर ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सेगमेंटेशन प्रोसीजर, कि आपने जो सेगमेंटेशन किया, मतलब एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो आपने जो है ये क्या है, मार्केटियर नीड टू बी अवेयर, उसको अवेयर होना पड़ेगा ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच, जिस क्राइटेरिया के थ्रू जो सेगमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस को हम जांचेंगे, कैन बी असेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है फॉर इवैल्यूएट द रिजल्टिंग मार्केट सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट को अगर आपने जो है वो क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, तो इनमें से कौन सा उसका क्राइटेरिया नहीं है। पहला पेरिशेबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, नहीं सर। साइज के बेस पर देखते हैं कि एडिक्वेट साइज का होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, असेस भी मतलब सेगमेंट ऐसा जिसको हम इजीली असेस भी कर सकें जी, लेकिन पेरिशेबिलिटी इसका आंसर, मतलब पेरिशेबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे स्कीमिंग क्या होता है, देखिए क्रेडिट बैंकिंग का ये क्वेश्चन है, और बैंकिंग के अंदर जो है वो स्कीमिंग बेसिकली जो है उसको यूज करते हैं जब हम अनआइडेंटिफाई वे के अंदर, या फिर मान लीजिए छुप के स्पाईवेयर के अंदर जो है हम लोग किसी पर्सन की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को क्या कर ले, इकट्ठा कर ले, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब यहाँ पे लिखा भी इलीगल प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम कैप्चर करते हैं क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कार्ड होल्डर। स्कीमिंग ई बैंकिंग रेफर टू, स्कीमिंग का यहाँ पे मतलब जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना फ्रॉडस्टर कॉपिंग वाइडर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। आगे IPR प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। IPR जो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडिया को, डेट आर ऑफ, जो कैसे हो, कमर्शियल वैल्यू वाले हो। मतलब अगर कोई फ्री फंड का कोई आइडिया मान लो जिसकी कोई मनी वर्थ ही नहीं है, तो उसके लिए IPR नहीं होता। IPR बेसिकली किसके लिए आएगा, अगर कुछ आइडिया ऐसा है या फिर कोई आपने जो है फॉर्मूला ऐसा बनाया जो कमर्शियल वैल्यू है जिसकी, इसका मतलब जो मार्केट के अंदर सेल हो सकते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हो, तो उसको जो है वो IPR करवा सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड। आगे मैच द फॉलोइंग डिडक्शन दे रखा है सेक्शन 80 का, 80GG, 80GG, 80GC दोनों रिलेटेड है किससे, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन GG कंपनी के लिए, अगर कोई कंपनी डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टी को 80GG में, अगर अदर देन कंपनी कोई पर्सन मान लीजिए अगर डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टी को तो 80GC में। तो 80GC का हो गया डिडक्शन इंस्पेक्टर कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, GG तो इसका मैंने शॉर्ट निमोनिक बनाया था, घर घर बोल तो रिडक्शन इंस्पेक्टर द रेंट पेड। फिर GGA होता है किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, गांव घूम आया जो निमोनिक बनाया था। और GGB जो है वो क्या है आपका, पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, जो कंपनी ने अगर कोई डिडक्शन डोनेशन दिया तो इसका आंसर जो है वो बनेगा क्या, 13th का C।
आगे स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एग्जांपल है कौन सी मार्केटिंग है। देखो स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसके अंदर जो है लोगों का वेलफेयर करना चाह रही है। ठीक है, मतलब एक आइडिया है जो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बीच में सर्कुलेट करना चाह रही है। तो पहले मैंने लिखा सोशल मार्केटिंग, स्वच्छ भारत अभियान वैसे एग्जांपल है सोशल मार्केटिंग का। और सोशल मार्केटिंग क्या है, सोशल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग। जब हम कमर्शियल मार्केटिंग एक्टिविटीज को, कमर्शियल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को, कमर्शियल मार्केटिंग टेक्निक को जब हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू इंप्रूव करने के लिए वेलफेयर ऑफ पीपल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोशल मार्केटिंग। तो स्वच्छ भारत अभियान एग्जांपल किसका है, सोशल मार्केटिंग का। आगे मैच द फॉलोइंग, ये आपको प्रोबेबिलिटी का जो है वो थ्योरम्स था, थ्योरम ऑफ एडिशन, थ्योरम मल्टीप्लिकेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। तो इसको जो है वो मैचिंग करना था। तो इसका आंसर जो है 15th का वो है क्या, बी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट का बैठेगा आपका ये 4 बेस थ्योरम, फिर ये हो गया आपका कंडीशनल, ये है जी आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और ये है कौन सा, थ्योरम ऑफ एडिशन। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आएगा क्या, बी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स शीन, कौन सी ऐसी पॉलिसी जिसने अपनी शीन को, शीन मतलब चमक को जो है वो क्या कहते हैं, लॉस कर दिया, कंसिक्वेंट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉ। जब से जीएसटी लॉ है तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो जिसने अपनी चमक को खो दिया। तो देखो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्स कौन सी पॉलिसी का पार्ट होता है, मॉनिटरी का, नहीं सर, टैक्स पार्ट है किसका, फिस्कल पॉलिसी का। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी से एग्जांपल है, फिस्कल पॉलिसी को ही कई बार टैक्सेशन पॉलिसी बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों तरह के टैक्स आएंगे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, और जीएसटी किसका पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। आगे फिर ये वही कोविड वाला जो है वो क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल रिसीव बूस्ट अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान जो है कौन सी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, सबसे पहला ऑनलाइन एजुकेशन को मिला, हाँ जी बिल्कुल मिला था, क्योंकि लोग घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे थे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री को जी मिला, रिटेल एंड फार्मास्यूटिकल को मिला, हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री को मिला, नो सर, मैन्युफैक्चरिंग बंद थी सर फैक्ट्रियां सारी। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए, बी एंड सी, बोले तो थर्ड। आगे द डिफेंडर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच, सस्टेनेबिलिटी का पहले तो मतलब बताओ क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या, रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना कि आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा के रखे जाए। तो यहां पे ये बोलता है द डिफेंडर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स सीएसआर पॉइंट आउट दैट, ये क्या पॉइंट आउट करता है, ये बोलता है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन ए बायोस्फीयर दैट सपोर्ट ऑल लाइफ। सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इस तरीके से जो है वो एग्जिस्ट करेंगी बायोस्फीयर में, कि सभी मतलब दैट सपोर्ट द ऑल लाइफ। बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबिलिटी का जो है वो यही मीनिंग है। इसके बाद सक्सेस ऑफ द बिजनेस मस्ट बी जज ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या मतलब हो, सस्टेनेबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, पीपल हैव ए स्ट्रॉन्ग एथिकल ड्यूटी टू कॉज नो हार्म एंड ओनली ए प्राइमरी फेसी ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म, ऐसा है क्या, नहीं, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड तो नहीं है, ये तो एथिक्स से रिलेटेड हो गया। आगे बिजनेस सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक फंक्शन दे वर डिजाइन टू सर्व, ऐसा है क्या बिजनेस के ओनली मतलब इकोनॉमिक फंक्शन को परफॉर्म करना है, क्या सिर्फ पैसा कमाना होता है, क्या बिजनेस की सोशल लाइबिलिटी नहीं होती है, होती है, तो ये भी गलत है। कस्टमर सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कस्टमर सर्विस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ये सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, नहीं सर, तो ये भी इसका आंसर नहीं। तो आंसर आएगा ओनली क्या, ए। आगे ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन, अगर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ द ओरिएंटेशन का, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एंटरप्राइज। जब एक नए एम्प्लॉय को एंटरप्राइज में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग जो है वो करवाते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उसका सोशलाइज करवाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट डिजाइन फॉर द सोशलाइजेशन द न्यू मैन, इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं है। पहला, उसको वर्क्स के लिए एबिलिटी सिखाना, ये इसका पार्ट होता है, क्योंकि जब वो जाएगा कंपनी के अंदर अपनी सीट को ज्वाइन करेगा तो नेचुरल बात है उसको हम कुछ सिखाएंगे पहले। एडॉप्शन द एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, उसको हम बताएंगे कि आपको कौन सा रोल निभाना है, जी बिल्कुल सही बात है। एडजस्टमेंट टू द नॉर्म वैल्यूज ऑफ द वर्क ग्रुप, जो वर्क ग्रुप है उसके नॉर्म्स उसको हम बताएंगे कि इसके ये जिस वर्क ग्रुप के अंदर आप काम करोगे उसका क्या पैटर्न है, उसके क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जी फिलिंग ए वैकेंट पोजीशन, ये इसका पार्ट है, नहीं सर, फिलिंग ए वैकेंट पोजीशन इसका पार्ट नहीं है। आंसर जो आएगा वो क्या, ए, बी एंड सी। 19th का ए बी सी तीनों इसका पार्ट है, डी इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, डी, क्योंकि इन्होंने पूछा था नोट डिजाइन, कौन सा इसमें डिजाइन नहीं है, तो तीनों ऊपर वाले आते हैं लेकिन डी नहीं आता। वैसे इसका मैंने मतलब भी लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन ये एक प्रोसेस है बाय विच पीपल लर्न, जिसके थ्रू पीपल जो है वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं अबाउट, एडजस्ट टू एंड चेंज द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, बिहेवियर नीडेड फॉर ए न्यू एंड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन रोल। नेक्स्ट जी 20th क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव
इनमें से कौन सा नैरेटिव जो है वो डिस्क्राइब करता है फिशर इफेक्ट को? पहला, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है बोलता है इज इक्वल टू द रियल इंटरेस्ट रेट प्लस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। बिल्कुल सही बात है। नॉमिनल का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? नॉमिनल इज इक्वल टू रियल प्लस में इन्फ्लेशन। फिर बोलता है रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द नॉमिनल माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है। आगे, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्री इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिशर ने ये बोला था एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल जो आएगा वो किसके बराबर होगा? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बराबर होगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल के बराबर होगा, तो ये भी सही है। फिर एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसी इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंपैरेटिव कॉस्ट, क्या ये बताता था? नहीं सर, ये इसका पार्ट नहीं है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए, बी एंड सी। बोले तो ए। इसके बाद विच द फॉलोइंग आर फॉल्स, इनमें से कौन सी जो है बातें वो क्या है? गलत है। तो ये बताना है पार्टनर आर नॉट बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। पार्टनर की जो है ड्यूटी नहीं है, नहीं बनती है। ये क्या बोल रहे हैं? पार्टनर आर नॉट बाउंड, बाउंड नहीं है टू कैरी ऑन द बिजनेस, के बिजनेस को वो चलाए किसके लिए? ग्रेटेस्ट एडवांटेज के लिए। क्या सही है क्या? गलत बात है सर। पार्टनर का तो मेन उद्देश्य ही होता है कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को इस तरीके से चलाएगा कि फर्म को प्रॉफिट हो। तो पहला जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, अगर एक पार्टनर को जो है वो क्या है? एंटाइटल है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल वेदर और नॉट देयर आर प्रॉफिट। तो वो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन जो आपका कैपिटल है वो प्रॉफिट है तभी पे करते हैं, अनलेस पे नहीं करेंगे। तो ये भी आपका जो है गलत हो गया। एंड आउटगोइंग पार्टनर, जो जाने वाला मतलब रिटायरिंग पार्टनर जो है हैज ए उस राइट, उसके पास में राइट है कि वो क्लेम करेगा अपना शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। एंड लास्ट, ए पार्टनर में भी एक्सपेल, एक पार्टनर को निकाला जाएगा फ्रॉम द फर्म ओनली, उसको फर्म से तभी निकाला जाएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल, अगर सभी सारे पार्टनर की जो है वो क्या होगी? कंसेंट होगी। मेरा क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये है कि एक पार्टनर को क्या ओनली उसी सिचुएशन निकाले जब सभी पार्टनर मिलकर निकाले, उसके अलावा कुछ नहीं होता? अगर वो पार्टनर डिसोल्वेंट हो गया, अगर वो पार्टनर जो है वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया, या वो पागल हो गया, या लुनेटिक हो गया, तो इन कंडीशन में भी उसको जो है वो निकाला जाता है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा 21 का? ए, बी एंड डी। सिर्फ सी बात सही थी, बाकी सब गलत है। आगे, ए लिमिटेड है शेयर कैपिटल, ए लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितने? 5000 शेयर। पहले उसके कंपनी के 5000 शेयर थे, 100 रुपए का एक था, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? 150 रुपए पर शेयर चल रही है। बुक वैल्यू कितनी है? 100, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना? 150। कंपनी चाहती है कि वो एडिशनल फंड्स को रेज करेगी 1,20,000। कंपनी जो है वो नए 1,20,000 रुपए उठाना चाहती है मार्केट से, एंड ऑफर कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही, जो ये 5000 इक्विटी शेयर है ना, इनको ही बोल रही है कि हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप अप्लाई करो नए शेयर 120 रुपए में। मतलब मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है? 150, और कंपनी अपने एग्जिस्टिंग वालों को ये राइट दे रही है कि तो अगर आप लेना चाहो तो राइट शेयर आपको हम दे रहे हैं कितने में? 120 में। तो आपके लिए जो राइट प्राइस है वो कितना हो गया? 120 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अगर आपके पास 5 है तो आपको एक शेयर लेने का मौका मिलेगा। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ राइट? तो आपको बताना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट जो है वो क्या निकलेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ राइट शेयर जो है वो क्या है? 1। टोटल शेयर अब आपके पास कितने हो जाएंगे? एग्जिस्टिंग 5 वाले को 1 मिलेगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 6। तो वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ राइट शेयर अपॉन में टोटल शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू माइनस में इश्यू प्राइस। तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कितना आएगा आपका? 5 आ जाएगा। बाकी इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी किया हुआ है मैंने, ये देख लीजिएगा आप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा क्या? ग्रुपिंग ऑफ द कंट्री कमिटेड टू रिमूव ऑल बैरियर। ग्रुपिंग किया हमने कंट्रीज का जो कमिट कर रही है, मतलब कुछ कंट्रीज आपस में मिली और वो बोल रही है कि हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे सारे के सारे बैरियर्स को टू द फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिटवीन देमसेल्फ एंड ऑल्सो परस्यू इंडिपेंडेंट। लेकिन सभी कंट्रीज की अपनी क्या होगी? इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पॉलिसी होगी, तो उसको बोलते हैं क्या? FTA। क्या बोलते हैं? FTA। आंसर जो है वो क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। इसकी शुरुआत भी वैसे यहीं से होती है, FTA होगा, फिर उसका कस्टम यूनियन आएगा, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन, और फिर लास्ट में पॉलिटिकल। तो ये एक मतलब FTA के अंदर क्या होता है? कंट्री से आपस में मिलकर क्या करेंगी? आपस में लगने वाले सारे बैरियर्स को रिमूव कर देंगी, बट सभी कंट्री की अपनी अपनी अलग से एक्सटर्नल पॉलिसी होगी। बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर कंट्री की क्या होगी? अलग अलग होगी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट हुज ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन आर अनलॉफुल आर वॉइड। वो सब कॉन्ट्रैक्ट जिनका जो अगर कंसीडरेशन जो है वो क्या है? अनलॉफुल है, तो वो वॉइड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जो रिस्ट्रेंट करता है, लीगल प्रोसीडिंग को रोक लगाता है, तो वो भी क्या है? वॉइड है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, हालांकि मैंने लिखा भी है। कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंडिंग होता है लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? एनी एग्रीमेंट बाय विच, कोई भी एग्रीमेंट जिसके थ्रू एनी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग देयर राइट। मतलब जो राइट्स के ऊपर क्या लगा? रोक लगा रही है, तो वो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या सही है? दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? वॉइड होंगे। आज लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या?
बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन, इनसे कौन सी करेक्ट इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल के बारे में है, तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग जो शुरुआत में लगाया, प्लस में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, माइनस में ड्रॉइंग, माइनस में कोई लॉस हो गया, और प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। तो लिखा मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ओपनिंग प्लस एडिशन प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग। अब अगर ओपनिंग निकालनी पड़े तो क्या होगा, ओपनिंग रह गया तो क्लोजिंग में से अब क्या होगा, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, लॉस ऐड हो जाएगा और ड्राइंग ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो बनेगा ओपनिंग कैपिटल का वो क्या बनेगा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस में एडिशन ऑफ द कैपिटल एंड माइनस में प्रॉफिट। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, सी। ठीक है जी, जी सर। चलो ये हो गए जी आपके कॉमर्स के 25 क्वेश्चन। तो इसको आप टैली कीजिएगा, देन उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने ठीक बैठे हैं। ओके, और कल एक नए टॉपिक की हम लोग जो है वो रिवीजन वीडियो संडे को जो है वो लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।